हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 24 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। आप सेशन इसीलिए लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको जो है कल वाला रिवीजन भी जो है जितने क्वेश्चन पड़े थे उसका करा देंगे। तो ये क्वेश्चन आप बताइए, वैसे हम आप लोग को अभी बताते हैं इसके बारे में। तो अब आज चल शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। कह रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, यानी नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? तो 24 अप्रैल यानी आज हम लोग जो है 24 अप्रैल को यह दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज दिवस है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है ये जो है पंचायती राज दिवस के बारे में। और पंचायती राज दिवस है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और जिससे जो है पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता मिली थी, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब की वर्ष का थीम है लीडरशिप फॉर स्वच्छ एंड सुजल ग्राम, यानी स्वच्छ और सुजल ग्राम के लिए जो है नेतृत्व। इस थीम के तहत इसको मनाया जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये पंचायती राज है, पंचायती राज को हमारे संविधान में अनुच्छेद 243 ए से 243 जिसे कहते हैं 243 ए से 243 ओ तक इसमें वर्णन किया गया है। भाग 9 इसके लिए जोड़ा गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। देखिएगा इसके बारे में बेसिक कई बार क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। भाग 9 जोड़ा गया था, इसी के तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है इसमें वर्णन किया गया है। महिलाओं को इसमें 1/3 1/3 जो है आरक्षण दिया गया था। इसी के तहत जो है स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर जो है क्या बना था? निर्वाचन आयोग बना था। जो निर्वाचन आयोग राज्य स्तर पे बना था इसी जो है संविधान संशोधन के तहत है। तो इसी के तहत जो है, और इसमें क्या होता है, जो राज्य में पंचायतों का इलेक्शन होता है और निकाय चुनाव होता है वो भी वही ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जो है पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए थे, ये भी आपको ध्यान होगा। तो ये सब बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय प्रणाली बनाया गया था, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति कह दीजिए, जिला परिषद, इसको जो है 3 स्तरों में जो है बांटा गया था। तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए शासन को जो है इसके लिए लाया गया था, पंचायती राज प्रणाली को लाया गया था। गांधी जी जो है इसके बहुत पक्षधर थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन इसमें से कई सारे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वैसरन घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो अभी चर्चा में रहा है ये किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प में है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश है। सही उत्तर आपका रहेगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, अनंतनाग जिला में स्थित है। अभी यहाँ जो है पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुआ है वो वैसरन घाटी में ही हुआ है, इसके कारण से ये न्यूज में था। देखिएगा अब ये न्यूज में इतना ज्यादा है वैसरन घाटी, तो इसके कारण से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में क्यों जो है कैसे हुआ था। तो थोड़ा सा देख लीजिए। पहलगाम जो है अनंतनाग में एक आतंकी घटना में पर्यटकों सहित 26 से अधिक, कहीं कहीं 28 पहुंच गया है ये डाटा, कहीं 27, कहीं 26, मतलब सब कुल मिलाकर जानिएगा कि 26 से अधिक लोग जो है इसमें मारे गए हैं, जो आतंकवादी घटना हुआ था पहलगाम में। और यह हमला जो है पीएम मोदी जब सऊदी अरब की यात्रा पर थे, और जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, आप जानते होंगे 4 दिन के ये भारत की यात्रा पर आए थे, तो यात्रा के समय हुआ है, जो एक सुनियोजित भू राजनीतिक संदेश का जो है संकेत था। यानी इसको जो है सुनियोजित तरीके से ये इस आतंकवादी घटना को जो है अंजाम दिया गया है कि पीएम मोदी दूसरे देश की यात्रा पर गए हैं और यहाँ
खुद जो विश्व का सबसे कह लीजिए पहला लोकतंत्र है, उसके उपराष्ट्रपति यहाँ जो है पधारे हुए हैं, उस दौरान यहाँ जो है आतंकवादी घटना किया जाए, जिससे लोगों का ध्यान, पूरे विश्व का ध्यान इस घटना पर आकर्षित हो, इस घटना की ओर उनका ध्यान जाए। तो आतंकवादियों ने जो है लोकप्रिय वैसरन घास के मैदान, ये वैसरन घास के मैदान के में जो है लगभग 40 पर्यटकों के एक समूह पर जो है स्वचालित राइफलों और छोटे हथियारों को इस्तेमाल करते हुए घात लगाकर हमला किया गया है। उनके पास AK-47 जो है राइफल जैसे हथियार भी रहा था। तो इसको ध्यान रखना है, ये जो है सेना के रूप में जो है ये सेना का वर्दी पहन करके ये वहां आतंकवादी घटनाएं किए हैं वैसरन घाटी में, पहलगाम में। तो एक जो है घूमने वाला स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, वहां लोग जाते हैं। अभी तक वहां कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है, और वहां ये गए सेना के रूप में। उसके बाद वहां उनका धर्म पूछे, किस धर्म को हो, कुरान पढ़ने के लिए कहे, नहीं पढ़ पाए कुरान की आयतें, तो जो है नहीं पढ़े, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहे, नहीं अपनाए, तो उन सबको गोली मार दिया गया। वो भी गोली मारा गया सिर में। उसके बाद पूछा गया, अगर मतलब हिंदू धर्म अगर है तो तभी गोली मारा गया। वो भी जो अगर पति पत्नी साथ में है, बच्चे हैं, तो सिर्फ पति को मारा जा रहा है, गोली मारा गया था गोली। तो ये उसके बाद महिलाएं जब कहें कि हमको भी गोली मार दीजिए, तो कह रहा है कि जो है आतंकवादी कह रहा है कि जो है नहीं मारेंगे, जाके मोदी से बोल देना कि मतलब जो है ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये इतना जो है खौफ इन लोग का है। समझ लीजिए कितना जो है मानवता के लिए कलंक की बात है कि ऐसे आकर के लोगों को मार दिया जा रहा है। 28 लोगों को लगभग जो है मौत के घाट उठा दिया जा रहा है इस तरह से घटनाएं करके। तो उसीलिए जो है ये वैसरन घास का मैदान है, ये 19 में था। और अभी इसी के दौरान पहले अच्छा इसको देख लीजिएगा, दी रेसिस्टेंस फ्रंट है एक, जिसे लश्कर ए तैयबा से संबद्ध करके जो है देखा जाता है, माना जाता है। उन्होंने जो है जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का विरोध करते हुए इस घटना की जो है जिम्मेदारी ली है। और ये लोग जिम्मेदारी भी लेते हैं बहुत आराम से कि मतलब हाँ मैं करवाया हूँ इस घटना को, मेरे संगठन द्वारा करवाया गया इस घटना को। सोचिए कितना बड़ा जो है ये कारनामा करके उसके बाद उसका जिम्मेदारी भी लेते हैं, खुलेआम कहते हैं मैं करवाया हूँ। आप सोच सकते हैं कितना इन लोग का आतंक है। पाकिस्तान को जो है ऐसी स्थिति में अलग थलग करने के लिए पूरे विश्व को एक साथ आकर के खड़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का तरीके से इसको अलग थलग कर दिया जाए। और हालांकि हमारे इस घटना के बाद पूरे विश्व के लोगों ने जो है पीएम मोदी से जो है उनको सांत्वना दिया है कि हाँ हम आपके इस आतंकवादी घटना के बाद मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ यहाँ के जो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जी प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, वो भी कहे हैं कि जो है हम साथ मिलकर काम करेंगे इसके लिए। तो सोचिए कि मतलब आगे आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरे नंबर सरकार जरूर कुछ कदम उठाएगी, ये मैं निश्चित रूप से बहुत मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ। सरकार बहुत अच्छे कदम उठाने वाली है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में सेना को फ्री कर दिया गया है कि आप अपना कार्रवाई अपने हिसाब से करिए। दूसरी नंबर की अब भारत सरकार ने जो है कई सारे कदम उठाए हैं। पहले नंबर यहाँ के जितना भी जो है पाकिस्तान के वीजा था उनको जो है कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल करने का मतलब जितने भी लोग यहाँ आए थे वहां वो 48 घंटे में जो है उनको देश छोड़ के जाना होगा, भारत छोड़ के जाना होगा। तो पहली बात है। दूसरे नंबर जो हम लोग 1960 में सिंधु जल समझौता किए थे, जिसमें जो है 3 नदियों का सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान लेता था और रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया लेता था। तो उसमें जो है क्या होता था मुख्यतः, तो उसमें उस संधि को भारत ने तुरंत जो है प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जो अटारी बाघा जो है चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया गया है, जिससे जो है आवागमन होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद जो है एक कदम और उठाया गया। ये महत्वपूर्ण कदम थे, 3-4 कदम सरकार द्वारा लिया गया। उस दूसरे नंबर यहाँ का जो दूतावास है उसको तुरंत जो है बंद कर दिया गया है और दूतावास को चेतावनी दिया गया है। जो पाकिस्तान के जो दूतावास हैं उनको कहा गया अब अगले 48 घंटे में आप भारत छोड़ करके भाग जाइए पाकिस्तान। और दूसरे नंबर दूतावास को जो है बंद कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। तो कई सारे सरकार ने जो है कई सारे कदम उठाए हैं। और दूसरे नंबर जो पाकिस्तान गए हैं, जितने भी भारतीय पाकिस्तान गए हैं वो कहे हैं, भारत सरकार कहा कि मई के पहले जो है आप जो है देश में चले आइए, देश वापिस चले आइए।
तो देखिएगा कुछ सरकार इस पे जो है जरूर कदम उठाएगी, ये मैं आपको वो दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं होती हैं ये सब घटनाएं। तो देखिएगा कह रहा है टेररिस्ट ओपन फायर्स ऑन जो है टूरिस्ट एट दी बैसरम वैली पहलगाम। तो ये पहलगाम में जो है इस बैसरम घाटी में ये घटनाएं किया गया है। अगर देखेंगे तो ये श्रीनगर से लगभग जो 90 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ ये दहशत जो है, दहशतखोर जो है दहशत मचाए हैं। और सेना, वो भी सेना का जो है, सेना को कलंकित करने का पूरा काम किया, सेना का जो है ड्रेस पहन करके ये घटनाएं घटित किए हैं। ये देखिएगा किस तरह से घटनाएं घट रहा था। ये देखिएगा महिलाएं कैसे जो है रो रही हैं। अगला, किस संगठन द्वारा जो है नैनो सल्फर विकसित किया गया है? तो ये आपको बताना है किस संगठन द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो किसको विकसित किया गया है? ऊर्जा और संसाधन और संस्थान द्वारा। अब देखते हैं इसके बारे में। टेरी के जो है वैज्ञानिकों ने नैनो सल्फर विकसित किया है, जो सरसों की उपज को जो है 30 से 40% तक जो है बढ़ा देता है। यानी जो ये नैनो सल्फर का हुआ है, विकसित हुआ है, वो सरसों के उत्पादन में जो है नैनो जो है सल्फर है, सरसों के उपज को जो है बढ़ावा देता है 30 से 40% तक। यह भारत के जो है दीर्घकालिक कम तिलहन उत्पादकता के लिए जो है एक व्यवहार समाधान प्रदान करता है। नैनो सल्फर क्या होगा? तो पोषक तत्वों के अवशोषण और जो है फसल की उपज में जो सुधार के लिए पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से जो है प्रयुक्त सल्फर का नैनो सूत्रीकरण है ये है। तो यह पर्यावरण अनुकूल जो है एंजाइम चालित पोषक तत्व वितरण के लिए जो है पौधों की वृद्धि को जो है बढ़ावा देने और बैक्टीरिया का उपयोग करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है इसरो एक्सियोम 4 मिशन के भाग के रूप में जो है किस जीव को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजेगा? तो यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए तैयारी कर रहा है। तो सही उत्तर आपका रहेगा जल भालू जो है, जल भालू को यह भेजने के लिए रेडी हो रहा है। तो अब देखेंगे जिसे जो टार्डी ग्रेड्स कहा जाता है, जल भालू जो कहा जाता है। इमेज भी आप जो है देख ही लीजिए पहले। ये है देखिएगा जल भालू, इस तरह से कुछ है। तो इसको भेजने के लिए तैयारी बना रहा है भारत सरकार। तो इसरो जो है एक्सियोम 4 मिशन के भाग के रूप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टार्डिग्रेड्स यानी जल भालू को भेजने के लिए तैयार है, जो इन लचीले सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो सूक्ष्म गुरुत्व में भारत का पहला मानव प्रयोग होगा। ये सूक्ष्म गुरुत्व पर जो है कार्य करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप जानते होंगे कई देशों के स्पेस एजेंसियां, 5 देशों की स्पेस एजेंसियां जो है मिलकर के एक 400 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक चलता फिरता घर बनाया है, जो रिसर्च के लिए काम आता है। तो ये इसके बारे में हम आपको कई बार बताए हैं, बाद में कभी बता देंगे। आज अभी थोड़ा सेशन वैसे ही लेंदी होगा। तो एक्सियोम 4 जो मिशन है, एक्सियोम स्पेस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 14 दिवसीय मानव युक्त मिशन है। तो कितना दिन के लिए जाएगा? 14 दिन का लिए मानव युक्त मिशन होगा, जिसमें क्या होगा? सूक्ष्म गुरुत्व जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और स्थिरता पर जो है अनुसंधान शामिल है। तो वहाँ ये सब जो है एक्सियोम 4 मिशन के लिए किया जाएगा। इसमें अगर देखेंगे एक्सियोम 4 मिशन इसरो यानी भारत की स्पेस एजेंसी, नासा यानी USA की स्पेस एजेंसी, ESA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी मिल करके जो है तीनों संयुक्त रूप से इस पे कार्य कर रहे हैं एक्सियोम मिशन पर, जिसमें जो है क्या है अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप बातें सब आपको ध्यान रखना काफी इम्पोर्टेंट है। ये शुभांशु शुक्ला का नाम इसी समय से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनको अभी जब ये पहुंच जाएंगे तब सोचिए कितना नाम होगा। अभी इनका नाम खाली सिलेक्ट हुआ है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा जो इसको भेजा जा रहा है जल भालू को? तो जीव विज्ञान, अंतरिक्ष कृषि और जो है मानव शारीरिक प्रतिक्रियाओं का जो है अन्वेषण करना इसका उद्देश्य होगा। शून्य गुरुत्वाकर्षण में जो है सूक्ष्म जीवी लचीलेपन, मांसपेशी जो है पुनर्जनन और खाद्य विकास का आकलन इसमें किया जाएगा। मानवता के जो है भारत के जो है गगनयान मिशन
और भविष्य की लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान में जो है योगदान देना, इस सब का ये उद्देश्य होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। गगनयान मिशन जो है अंतरिक्ष में मानव मिशन के लिए जो है तैयार हो रहा भारत का, ये आपको ध्यान होगा। इमेज आपको दिखाई दी है। अगला है, किस राज्य सरकार ने जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो है ये योजना को शुरू किया है। तो इसको ध्यान से जानिएगा, बस कहाँ शुरू किया गया, इसमें क्या जो है बातें हैं, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया गया है, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए महिलाओं को ये योजना शुरू किया गया है। 21 अप्रैल को वहाँ के डिप्टी सीएम थे अजित पवार, उनके द्वारा। योजना में जो है 20 से 50 वर्ष की जो आयु की विधवा होंगी, तलाकशुदा या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं होंगी, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल जो है वितरित किए गए हैं। इसमें 10,000 10,000 जो है 3 व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स जो है वितरित किए जाने का प्लान है सरकार का। सशक्त बनाने के लिए उनको दिया जाएगा ये। अगला है समर अबू इलैफ। तो इनको जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो वह ये जो है किस देश से संबंधित है? तो ये जो है आपकी फिलिस्तीन से संबंधित है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है इस बच्चे का, जो फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष हो रहा था, उसमें ये बच्चा दोनों हाथ जो है गवा बैठा था, दोनों हाथ जो है इसका मतलब गवा दिया था। तो उस दौरान जो है इसकी रिपोर्ट, इसको जो फोटो खींचने के लिए इनको दिया गया है। तो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है समर अबू इलैफ। इन्होंने जो है 9 वर्षीय है, ये देखिएगा 9 वर्षीय महमूद अज्जौर की जो है मार्मिक छवि पॉइग्नेंट इमेज के लिए जो है 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो है इन्हें जीता है इन्होंने। और ये गाजा का एक लड़का है महमूद अज्जौर, जिसका फोटो बनाया गया है, जिसने जो है मार्च 2024 में गाजा शहर में एक इजराइल हवाई हमले में जो है अपने दोनों हाथ खो दिया था, उन्होंने गंवा दिया था। और इसमें जो है आपका 10,000 रुपया पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। 10,000 यूरो, सॉरी रुपया बहुत कम हो जाएगा, यूरो ज्यादा हो जाएगा। और वर्ल्ड प्रेस फोटो जो है इसका 1955 से में स्थापना हुआ था। एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। यह पुरस्कार देखेंगे तो फोटोग्राफरों को उनके पत्रकारिता में दिए गए योगदान के लिए दिया जाता है। और यह एक डच फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसको दिया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है, ये बाढ़ के कारण जो अभी खबरों में आया था, किंशासा, यहाँ बाढ़ आ गया था। तो ये जो है किस देश की राजधानी है आपको बताना है। तो किंशासा आपका जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी। अभी यहाँ बहुत तेज बाढ़ आया है, इसके कारण से ये न्यूज में कई बार आ चुका। तो इसको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आपसे राजधानी पूछा जाता है। तो यहाँ बाढ़ के पानी के जो है दोहरे स्रोतों के कारण जो है भयंकर बाढ़ है सामना करना पड़ा था। खराब शहरी नियोजन और बाढ़ का पानी जो है पानी के दोहरे स्रोतों के कारण जो है, और आपदा में स्थानीय वर्षा और कांगो प्रांत से जो है अफवाह, ये दोनों जो है यानी स्थानीय वर्षा हुआ, अफवाह प्रणाली सही नहीं था, इस कारण से जो है ये इतनी बड़ी घटनाएं हुआ है। इसमें जो है यंडजली और लुकाया जैसी नदियों को जो है उफान पर ला दिया था। अब देखेंगे ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, यानी कांगो ये आपका जो है देश है, इसकी राजधानी आपका जो है किंशासा आपको बता ही दी है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, देखिएगा न्यूज में है। और दूसरे नंबर जो है ये ऐसे राजधानी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि किस देश की राजधानी ये है। अगला है ड्यूरो मैकुट जो है किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको बताना है ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये सर्बिया के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, इनको ध्यान रखना है। ये जो है आपका 61 वर्षीय जो है, ये 61 वर्षीय जो है ड्यूरो मैकुट को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 250 में से जो है 163 सीट ये जो है जीते हैं। ये मिलिस दुसैविक का स्थान ये हासिल किए हैं। तो ये देखेंगे आपका सर्बिया, इसकी राजधानी आपका बेलग्रेड होता है। ये आपका यूरोप का एक देश है। अगला है, किस राज्य में जो है आदिवासी साहित्य संस्था ने कोकरोबोक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जो है मांग की है। तो ये आपका त्रिपुरा में है। इसको यहाँ मांग कर किया जा रहा है कि आदिवासी मतलब इस कोकरोबोक भाषा को जो है संवैधानिक भाषा दिया जाए, यानी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
तो आदिवासी साहित्य संस्थान ने जो है संस्था ने कोकरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। और ये त्रिपुरा में जो है ये भाषा बोरोक लोगों द्वारा ये बोली जाती है और बोरोक लोगों और आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है। 1979 में त्रिपुरा की ऑफिशियल भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और त्रिपुरा के लगभग 21% लोगों द्वारा इस भाषा को बोली जाती है। इसको ध्यान रखना है, लगभग 21 नहीं, लगभग 24% लोगों द्वारा इस भाषा को बोला जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का सेशन जो है यहाँ ये तो खत्म होता है आपका वैसा सेशन, लेकिन अभी आप कल वाला रिवीजन आप देख लीजिएगा। कल वाला रिवीजन भी क्योंकि मैं आपको करवा देता हूँ, तो देखेंगे इसके बारे में, रिवीजन के बारे में। आप इसको जो है बताइए, क्योंकि आप जो है कल अगर देखे होंगे तो इसको आपको ध्यान होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है किस रोग से निपटने के लिए हेल्ड पहल शुरू किया है, तो लीवर यानी यकृत से निपटने के लिए शुरू किया गया है। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में जो है इसका मेजबान कौन सा देश है, तो इसका मेजबान यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। ये आपको बताना है इसमें जो है भारत का कौन सा जो है इसमें विमान शामिल हुआ था। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, तो ये जो है वेटिकन सिटी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है फसल प्रगति पर जो है व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, तो इसरो का एक संगठन है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है तमिलनाडु में आपका लग रहा है, ये अगले वर्ष जो है रेडी हो जाएगा। अगला है गरिया और बोरोन उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है, तो त्रिपुरा में यह मनाया गया है। भारत के सबसे ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सबसे बड़े जो है ये मुंबई में इसका क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अगला है स्पेसएक्स मिशन के तहत जो है किन 2 सैटेलाइट ने अपने जो है अपनी सफल डॉकिंग पूरी की है, तो ये कह सकते हैं अपने जो है इसमें सफल डॉकिंग पूरा किया है। तो ये आपका SDX-01 चेजर और जो है SDX-02 टारगेट है, इसको जो है ये जो है 2 सैटेलाइट ने डॉकिंग किया है। डॉकिंग कल आपको पूरा हम डिटेल्स में बताए थे। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं।